जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सेकंड क्लास, जो कि हमने रोज़ का बोला था कि जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज का लेवल थोड़ा ऊपर है, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके एक एक लेवल ऊपर करते जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो शुरू करते हैं पहली नंबर से। और आप लोग 20 क्वेश्चन में आप लोग का स्कोर कितना रहता है वो लास्ट में बताइएगा ईमानदारी से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले में दिया गया था? तो इसका आंसर है ए बी, केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का मामला दिया गया था। फिर देखते हैं सेकंड क्लास। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी आंसर आप अपने मन में भी देते जाएं और जितनी फास्ट दे सके उतनी कोशिश करें। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है? तो वो है 352 के तहत। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। कौन सी गैस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नष्ट करती है? तो कौन सी परत सबसे ज़्यादा नष्ट करती है? तो CFC जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन होल को। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लड की स्थापना किसने की? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने की। जो फॉरवर्ड ब्लॉक थी उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC में कौन सा तनाव पाया जाता है? तो वह आयरन पाया जाता है। जो लाल रक्त है यानी हमारे शरीर में 3-4 तरह की ब्लड होती हैं, लाल रक्त, सफ़ेद रक्त। तो जो इम्पोर्टेंट होती है लाल रक्त, उसमें ज़्यादा आयरन पाई जाती है। फिर देखते हैं छठवां क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो पॉलिटी की जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो उसमें 1800 प्लासी का युद्ध उसमें 1751 हो गया था, जो कि ये 7 की जगह 1 लिखा गया था। तो फर्स्ट क्लास पॉलिटी की आप लोग कोई किए होंगे तो उसे थोड़ा एक बार ध्यान रख लीजिएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुई थी। उसको मैं कमेंट करके पिन डाल दिया हूँ। बाकी जो बहुत से एक दो जगह जो डेट होते हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसको मैं फिर से कमेंट करके क्रॉस वेरीफाई करके अपडेट कर देता हूँ। देखते हैं सातवां क्वेश्चन। किताब उल हिंद किसने लिखा? तो किताब उल हिंद ने अल-बिरूनी ने लिखा। किसके शासक में लिखा? तो ये कमेंट करके आप बताएं कि किताब उल हिंद किसने लिखा था, या किसने लिखा था। सो तो ये क्वेश्चन बता दिया गया किसके शासन में लिखा गया था। फिर देखते हैं आठवां क्वेश्चन। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो वह कैसी नदी को कहा जाता है बिहार का शौक? फिर देखते हैं नौवां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन C घुलनशील है जल में। फिर देखते हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी? तो वह साउथ पोल रीजन में चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन है? तो ऊपरी सदन है राजस्थान। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह डॉपलर संवेदन प्रभाव ध्वनि तरंग से संबंधित है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह के शासक को ताजमहल बनवाया? तो किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। और ये एक काला ताजमहल की भी नींव भी रखता है, पर इसे औरंगजेब कैद कर देता है, जिसके कारण एक और ताजमहल नहीं बन पाता। नहीं तो हमारे पास एक और ताजमहल रहता। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। और आप लोग इसका आंसर अपने मन में याद करते रहें और आंसर देते रहें। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 20 में आपका स्कोर कितना है और आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। देखते हैं भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन सा राज्य में करता है? तो सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का उत्पादन होता है आसाम में। फिर देखते हैं 16वां क्वेश्चन। DNA की खोज किसने की? तो DNA की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। फिर देखते हैं 17वां क्वेश्चन। IPL की पहली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो IPL की पहली ट्रॉफी राजस्थान रॉयल्स ने जीती थी, यानी ये टीम जीती थी। फिर देखते हैं 18वां क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो शुक्र कहलाता है।
फिर देखते हैं 19वां क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस में जो घनत्व है अधिक कहलाता है। फिर देखते हैं 20वां क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का आगे क्या है, यानी जीएसटी किस प्रकार का होता है? तो वो इंडेक्स टैक्स होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में कितनी स्कोर आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रोज़ की तरह ऐसे ही शॉर्ट में 5 से 6 मिनट में क्लास होगी, जो 20 क्वेश्चन रोजाना होगी। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका धीरे एक लेवल से मैं हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। भले यहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता हो जाएगी, और क्वेश्चन किस तरीके से बनती है वो पता चल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।